किस तरह से जब दिल्ली के लोग कोविड में तड़प रहे थे तब अरविंद केजरीवाल जी अपने शीश महल के झूमर खरीद रहे थे। जब दिल्ली के लोग शराब घोटाला ये दिल्ली में कर रहे थे तब दिल्ली के लोग ऑक्सीजन के बिना तड़प रहे थे। जब लोगों के यहाँ सायरन एम्बुलेंस के बज रहे थे तब अरविंद केजरीवाल जी अपने घर का सफेद संगमरमर का मार्बल खरीद रहे थे। तो ये सारी बातें जो आज ये कैग रिपोर्ट में सामने आई हैं उसके ऊपर आगे ध्यान से चर्चा होगी। और मैं मानता हूं कि कैग रिपोर्ट जो है ये इसलिए भी अहमियत रखती है क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी का जो हेल्थ मॉडल था उसको किस तरह से तार किया। हेल्थ मॉडल केवल और केवल सत्ता में आने के लिए था, पैसा इकट्ठा करने के लिए था और लोगों का ध्यान डिवर्ट करने के लिए था। इसी हेल्थ मॉडल के कारण हजारों जानें कोविड में भी गई हैं और उसके बिना भी ये भी हेल्थ मॉडल इनका बताता है। एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स हैं जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है उसको पूरा इन्फोर्स करना और जो पॉल्यूशन के अंदर कंट्रीब्यूशन है चाहे वो व्हीकल्स का हो चाहे वो इंडस्ट्री का हो उसको खत्म करना। दिल्ली एक साफ सुथरा राज्य बने इसके। वहीं दिल्ली विधानसभा का आज आखिरी दिन है और एक तरफ जहां सदन में आज मोहम्मदपुर गांव का नाम बदलने पर चर्चा होगी तो वहीं कैग पर भी हंगामा होने के पूरे आसार हैं। बाबा साहब का ये अपमान। आज विधानसभा सत्र का आखिरी दिन। मैं आपकी अनुमति से सदन में पेश होगी कैग की अगली रिपोर्ट। नाम बदलने को लेकर भी चर्चा। दिल्ली विधानसभा के सत्र का आज आखिरी दिन है और आज भी सदन में हंगामे के आसार है। जी हां, आज सदन में कैग की एक और रिपोर्ट पेश की जाएगी जिसके जरिए आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार का एक और खुलासा होगा। इससे पहले पेश की गई रिपोर्ट में कोरोना काल में केंद्र से मिले 787.91 करोड़ रुपयों में से सिर्फ 582.84 करोड़ रुपए खर्च करने का खुलासा हुआ था। रिपोर्ट को देखकर हैरान हूँ कि कोविड में जो राशि केंद्र सरकार देती है उस राशि को आप यूटिलाइज नहीं करते हो, लोगों की मदद नहीं करना चाहते हो। तो ये आम आदमी पार्टी की सरकार तो ऐसी सरकार थी जो जनसेवक कम और ये दुश्मन सरकार थी। और मुझे यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में निस्संदेह अंजाम तक जाएगी। इन सब की जाँच होगी और जितने दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के आरके पुरम के मोहम्मदपुर गांव, नजफगढ़, मुस्तफाबाद और कई दूसरे इलाके जिनके नाम मुगल शासकों के नाम और उनकी विरासत पर है, उन्हें बदलने को लेकर भी सदन में अहम चर्चा होने वाली है। नाम बदलने की तैयारी। नजफगढ़ का नाम नाहरगढ़, मोहम्मदपुर बने माधोपुरम, मुस्तफाबाद का नाम शिव विहार। वो उनका लोकल मुद्दा है, उनको लगता है ये बदला जाना चाहिए तो अच्छी बात है, बदला जाना चाहिए। नहीं, हमें मुगलों से कोई प्रेम नहीं है, इनको प्रेम होगा तो होगा, हमें मुगलों से क्या प्रेम है। हम तो सनातनी लोग हैं। जो हमारा दिल्ली का जो इंद्रप्रस्थ है, हम तो इंद्रप्रस्थ के वारिस हैं, हम मुगलों के वारिस नहीं हैं। हम डंके की चोट पर ये कहते हैं भ्रष्टाचारियों को हम छोड़ेंगे नहीं और दिल्ली का विकास करेंगे, विकसित दिल्ली बनाएंगे। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो आज दिल्ली विधानसभा सत्र के आखिरी दिन भी बीजेपी आपके भ्रष्टाचार की पोल खोलेगी तो मुगलिया विरासत की पहचान वाले इलाकों के नाम बदलने पर भी सदन में हंगामा दिख सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और ये तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के रोहिणी से विधायक विजेंद्र गुप्ता एलजी विनय सक्सेना से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। एक तरफ आज दिल्ली विधानसभा सत्र का आखिरी दिन है जिसके हंगामेदार रहने के आसार हैं, उस बीच एलजी से मुलाकात करने के लिए विजेंद्र गुप्ता पहुंचे हुए हैं। विनय सक्सेना एलजी दिल्ली के जिनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए। दरअसल बता दें आप, आज जो है विधानसभा सत्र का आखिरी दिन है तो उस आखिरी दिन मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं।
एक तरफ सदन में लगातार जमकर हंगामा हो रहा है, वहीं दूसरी ओर सरकार की ये कोशिश है कि सबसे सामंजस्य बैठाकर जनता के मुद्दों को उठाया जाए। लेकिन वहीं दूसरी ओर विपक्ष लगातार अपनी मांगों पर अड़ा है। अभी तक मुद्दा महिलाओं के लिए किए गए वादों को पूरा करना था और अब अलग अलग मांगों को लेकर हंगामा हो रहा है। कैप्टेंसी पर और ट्रैक रिकॉर्ड पर वो सवाल उठा रहे हैं जो राहुल गांधी की कैप्टेंसी में 90 चुनाव आ रहे हैं। बढ़ते आगे, कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद ने बेतुकी टिप्पणी की है। सोशल मीडिया पर क्रिकेटर रोहित शर्मा के खिलाफ बयानबाजी की है। रोहित सबसे खराब क्रिकेटर है, ये कहना है, सबसे खराब क्रिकेट कप्तान है, ये कह रही हैं शमा मोहम्मद। शमा ने रोहित शर्मा को मोटा भी बताया है, इतिहास के सबसे अनइम्प्रेसिव कैप्टन है, ये कह रही हैं शमा मोहम्मद। उन्होंने भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा पर सवाल खड़े किए हैं और रोहित शर्मा को अनइम्प्रेसिव कप्तान बता रही हैं। वो ये कह रही है कि रोहित शर्मा मोटे भी हैं। एक तरफ भारतीय टीम ने कल न्यूजीलैंड को कड़ी शिकस्त दी है, इसके पहले पाकिस्तान को 23 फरवरी के मुकाबले में कड़ी शिकस्त दी। रोहित शर्मा के नेतृत्व में टीम खेली और अब शमा मोहम्मद रोहित शर्मा पर सवाल खड़े कर रही है और कह रही है वो बहुत मोटे हैं, अनइम्प्रेसिव क्रिकेटर हैं। हिटमैन की हिटपारी क्या कांग्रेस नेताओं को भारी पड़ रही है, या देश के गौरव का अपमान कांग्रेस नेताओं ने अपना अभिमान बना लिया है, जो आए दिन विवादित बयान देकर अपनी मानसिकता का परिचय करा देते हैं। ये हैं कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता शमा मोहम्मद, जिन्होंने देश की दिग्गज खिलाड़ी भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा को लेकर विवादित टिप्पणी की है। जहां एक तरफ कप्तान रोहित शर्मा के शानदार प्रदर्शन की करोड़ों फैंस तारीफ कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता उनके खिलाफ विवादित बयान दे रही हैं। रोहित शर्मा को लेकर कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद का विवादित पोस्ट। कप्तान रोहित शर्मा पर अभद्र टिप्पणी की, रोहित शर्मा को बताया अनइम्प्रेसिव कप्तान। कप्तान के शरीर को लेकर गलत टिप्पणी करती नजर आई, जिसके बाद से उनके फैंस और राजनीतिक दलों के नेता नाराज हैं। रोहित शर्मा जी की कैप्टेंसी पर और ट्रैक रिकॉर्ड पर वो सवाल उठा रहे हैं जो राहुल गांधी की कैप्टेंसी में 90 चुनाव आ रहे हैं, जिनकी कैप्टेंसी में उनको दिल्ली में 6 बार डक मिला है। अपने डक को संभालो, अपने कैप्टन को संभालो। वहां पर तो देखने की कोई स्थिति नहीं है कि कितना इंप्रेसिव है या अनइम्प्रेसिव है। और जिन व्यक्ति के नीचे हम लोगों ने 140 में से 100 मैच जीते हैं, जिनकी कैप्टेंसी के तहत हमने T20 वर्ल्ड कप जीता है, वो अनइम्प्रेसिव है। लगातार भद्दे कमेंट करने के बाद शमा यही नहीं रुकी, उन्होंने तो रोहित की कप्तानी पर ही सवाल खड़े कर दिए, यहाँ तक कि उन्हें साधारण कप्तान बता दिया। मगर शायद शमा ये भूल गई कि रोहित शर्मा चौथे सबसे सफल भारतीय कप्तान हैं। 2024 में भारत को T20 वर्ल्ड कप जिताया। आईसीसी टूर्नामेंट के 93% मैचों